बाद राम मंदिर पर लहराया धर्म ध्वजा। पीएम मोदी मोहन भागवत ने ध्वजारोहण किया। अयोध्या में धर्म ध्वजारोहण का बोले पीएम मोदी, भारत के कण कण में राम है और मौकाले वाली मानसिकता से मुक्ति जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा तो राम मंदिर पर धर्म ध्वज लहराया है, जहां पीएम मोदी मोहन भागवत ने ध्वजारोहण किया। अयोध्या में धर्म ध्वजारोहण पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के कण कण में राम बसे हुए हैं और मैं काले वाली मानसिकता से मुक्ति की जरूरी है। तो राम मंदिर पर आज धर्म ध्वज लहराया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान संबोधित भी किया और अपने संबोधन में उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत के कण कण में राम बसे हुए हैं और पीएम मोदी मोहन भागवत ने ध्वजारोहण किया है। अयोध्या में धर्म ध्वजारोहण पर करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, तो ये बड़ी जानकारी। राम मंदिर पर धर्म ध्वज लहराया गया। अयोध्या में धर्म ध्वजारोहण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के कण कण में राम है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं काले वाली मानसिकता से मुक्ति जरूरी है। तो ये बड़ी जानकारी। अयोध्या में धर्म ध्वजारोहण कर पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। पीएम मोदी मोहन भागवत ने ध्वजारोहण किया। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। ध्वज प्रतीक होता है। इतना ऊंचा ध्वज चढ़ाना कितना समय लगा आप जानते हैं। मंदिर बनने में भी समय लगा। 500 साल छोड़े तो भी 30 साल तो लगे ही। उस मंदिर के रूप में हमने कुछ तत्वों को ऊपर पहुंचाया है। सारा विश्व जिससे ठीक चलेगा, अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन से लेकर तो सृष्टि जीवन तक सबका जीवन जिससे ठीक चलेगा, वो धर्म, उस धर्म का प्रतीक भगवा रंग, वह इस ध्वज का रंग है। ये धर्म ध्वज है। इस धर्म ध्वज पर रघुकुल का प्रतीक कोविदार वृक्ष है। वैसे रूप देखा जाए तो कचनार जैसे लगता है और जो खोजी लोग हैं वो खोज कर कह रहे हैं कि मंदार और पारिजात दो वृक्षों का एक तरह से संकर है। दोनों वृक्षों के गुण, ये दोनों वृक्ष देव वृक्ष कहलाते हैं। दो देव वृक्षों के गुणों का समुच्चय ये वृक्ष है और ये वृक्ष उस रघुकुल की सत्ता का प्रतीक है। वो सत्ता वृक्ष से व्यक्त होती है जिसके बारे में कहा गया, बहनों और भाइयों, प्रभु श्री राम का यह भव्य मंदिर
140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्म गौरव का प्रतीक है। इस भव्य मंदिर के निर्माण में योगदान देने वाले उन सभी कर्मयोगियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का यह पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों की अखंड साधना, संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। विवाह पंचमी का यह दिव्य संयोग इस उत्सव को और भी पावन बना रहा है। ध्वजारोहण उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है और राम राज्य के मूल्य कालजयी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में जब आपने भारत का नेतृत्व संभाला था, उसी दिन कोटि कोटि भारतवासियों के मन में, उनके हृदय में यह संभावना, यह संकल्प और विश्वास का सूर्योदय हुआ। आज वही विश्वास, वही तपस्या, वही अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा आपके कर कमलों के माध्यम से साकार रूप से पूरे भारतवासियों और सभी सनातन धर्मावलंबियों के समक्ष आज इस भव्य राम मंदिर के रूप में है। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। यह विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं। और पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जहां पे विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय इसे एक नई ऊंचाई की ओर प्रदान कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरसंघचालक मोहन भागवत इस दौरान मौजूद रहे और संबोधित भी किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि भारत के कण कण में राम बसे हुए हैं, और इस दौरान इन्होंने ये भी कहा कि मैं काले वाली मानसिकता से मुक्ति ज़रूरी है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया। और यहाँ पर आपको बताते चले कि जो श्रद्धालु, साधु, संत तमाम यहाँ पर मौजूद रहे।